टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्या टॉपर का दिमाग जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है कंपेयर टू एवरेज स्टूडेंट? क्या टॉपर लोग कुछ अलग सा चीज़ चूरन वगैरह बाबा जी का खाते हैं जिससे वो बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं और एवरेज स्टूडेंट नहीं ले आ पाते? क्या-क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है? और कैसे कोई स्टूडेंट टॉपर बन जाता है और कैसे कोई स्टूडेंट एवरेज या वीक रह जाता है? इसके बीच का हम लोग फासला को समझने वाले हैं और क्या-क्या ऐसा किया जाए जिससे हम लोग एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो टॉपर बन जाए। यदि आप इस वीडियो पे ये सोच के आए हैं कि हम कोई बाबा जी का चूरन आपको बता देंगे या फिर कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे आप सो के उठे और सुबह आप टॉपर बन जाए, तो ये तो पॉसिबल होने वाला है नहीं। आप इस वीडियो को छोड़ के यहीं से जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ चीज़ें हो सकता है दुनिया में, इसको फॉलो करके, इसको अपना लाइफ में अप्लाई करके आप टॉपर बन सकते हैं, उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो इस वीडियो पे कंसिस्ट कीजिएगा, रुके रहिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी तो टॉपर बनाना ज़रूरी है। आप बनिएगा तो आपका दोस्त भी टॉपर बनना चाहिए। तो शिद्दत से ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा काम आपका आने वाला है। देखिए, आज से आप कुछ समय पहले का यदि बात करते हैं टॉपर बनने का क्या-क्या क्राइटेरिया था, तो वो बहुत अलग था। लेकिन आज का समय में जो है न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एरा, एआई का ज़माना है, जहाँ पे आप टॉपर बनने के लिए आपको बहुत अलग-अलग चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन का बहुत सारा चीज़ें आ चुका है मार्केट में, जैसे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, आपको मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से निकल के क्या निचोड़ आता है, इन 5 स्टेप के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे अपने आप को क्या कर सकते हैं हम लोग टॉपर बना सकते हैं। कि एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनने का सफ़र जो है, वो आपका नया जो आज के समय पे क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो आज आपको हम समझाने वाले हैं। तो शिद्दत से सुनने का काम कीजिएगा। पहला बात पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो है क्या है, दे स्टडी टू फाइंड वीकनेस नॉट टू फील प्रोडक्टिव। कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नोट्स खोलेंगे, ठीक है, और धड़-धड़ा के देंगे उसको पढ़ के, ठीक है, और उसके बाद वो सैटिस्फाई फील करेंगे कि हमने पढ़ दिया ये नोट्स, अब मेरा काम हो गया। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए देखते हैं, ठीक है। नोट्स पढ़ना एक अच्छी बात सही है, लेकिन उसमें क्या आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पर डे कितना क्वेश्चन आप बनाते हैं, कितना आप एक्यूरेसी रखते हैं, इन सारे चीज़ों पर भी वो लोग ध्यान रखते हैं, जबकि एवरेज स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। तो आपको यदि टॉपर बनना है तो नोट्स तो सिर्फ पढ़ देना से काम नहीं चलेगा, उसके बीच का आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जो उसका मेन सार है वो निकाल के देखना पड़ेगा, तो ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाइएगा। यदि आप बोलिए कि आप धड़-धड़ा के बाद नोट्स पढ़ दे रहे हैं पूरा दिन में और आप टॉपर बन जाइएगा, तो ये पॉसिबल होने वाला नहीं है, ठीक? आइए दूसरा बात करते हैं। दूसरा बात क्या लिखा है कि दे थिंक इन टर्म्स ऑफ मार्क। कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो पूछते हैं कि अब कितना चैप्टर बच गया ना। जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस में यदि 10 चैप्टर साइंस के हैं, तो 6 यदि पढ़ लिया एवरेज स्टूडेंट, बोले आप कितना बच गया, 4 पे बात करेगा वो। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि इस चैप्टर को हम पढ़े तो इससे कितना मार्क्स हम गेन कर पा रहे हैं, कितना मार्क्स हम ला सकते हैं और कितना क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछने वाला है। तो वो स्ट्रेटजी बना के पढ़ते हैं, ना कि बकलोलों के द्वारा रगड़ रहे, ऐसा नहीं करते। वो स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते, इसलिए आज वो टॉपर है। आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजी के साथ नहीं पढ़ रहे, इसलिए आप टॉपर नहीं है। तीसरे पे बात करते हैं, दे आर कंफर्टेबल बीइंग रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि टॉपर स्टूडेंट अपने आप को रॉन्ग साबित करने में कभी पीछे नहीं जाते। वो क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं और अपना स्कोर चेक करने की कोशिश करते हैं। वहीं आप यदि नॉर्मल स्टूडेंट का बात करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाते हैं। जरा सा हार्ड क्वेश्चन मिला छोड़ देते हैं टीचर के भरोसे। आप खुद तो एक बार ट्राई कीजिए, तो आपका क्या होता है, माइंड जो होता है वो डेवलप होता है। और जब नया क्वेश्चन आप खुद से बनाते हैं तो एग्जाम में थोड़ा मोड़ा जब चेंजिंग करता है क्वेश्चन को, तो आप अटेम्प्ट करने के लिए रेडी रहते हैं उस क्वेश्चन पे। यही दोनों में क्या होता है, वही बहुत बड़ा डिफरेंस कर जाता है कि जब आप टॉपर रहते हैं तो बहुत अच्छे से उसको ऊपर अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन वही जब एवरेज स्टूडेंट का बात आता है तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक। आइए चौथे नंबर पे बात करते हैं, दे क्रिएट सिस्टम नॉट मोटिवेशन। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट क्या ढूंढते हैं कि हर बात के लिए मोटिवेशन ढूंढते हैं कि हमको पढ़ना है, इस बात के लिए मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, ठीक है, कि कैसे पढ़ाई किया जाए, हमको मन ही नहीं लग रहा है, क्या मोटिवेशन जगाएं जिससे पढ़ पाए। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, वो एक सिस्टम बना लेते हैं, मतलब डेली हैबिट का, कि सुबह उठ के इतना बजे ये पढ़ना है, ये इतना बजे ये पढ़ना है, इतना बजे ये पढ़ना है। लेकिन एक दिन में तो ये हुआ नहीं कि सो के उठा एक दिन में हो गया। तो डेली प्रैक्टिस से ये सारा चीज़ आता है, तब आपको मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये क्या होता है, एक रेगुलर रूटीन बन जाता है। यदि आपको मोटिवेशन लगता है पढ़ने के लिए, तब तो बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आदत सा बन जाना चाहिए। अब ये एक दिन में नहीं बनेगा। आप स्टार्टिंग कीजिए, पहले 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, लेकिन शिद्दत से कीजिए, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इसको धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट कीजिए। लेकिन जनरली स्टूडेंट करते क्या है कि 12 घंटा का टाइम शीट बनाएँ, 12 घंटा का रूटीन शेड्यूल चिपका दिए दीवार पे और पढ़ना चालू किए।
किसी का दम ही नहीं है कि अचानक से 12 घंटा कोई बैठ के पढ़ सके। एक दिन का वो मेहनत नहीं है, वो लगातार सालों-साल मेहनत करने पे, महीनों तक मेहनत करने पे तब वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। यदि आपको उस लेवल पे पहुँचना है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। एक बात और, यदि कोई ज़्यादातर पढ़ते हैं, मतलब 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा यदि कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1 घंटा उसमें शिद्दत वाला पढ़ाई कीजिएगा। क्योंकि आपको पता है बहुत सारा नोट्स करना पड़ता है, बहुत सारा अलग-अलग काम करना पड़ता है, सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं हो पाता उस बीच में। अब नोट्स बना रहे हैं तो उतना फ़ोकस नहीं रहता उसमें, देख-देख के लिखना होता है। हाँ, लेकिन क्या करना, ट्राई कीजिए कि 1 घंटा पूरा दिन का ऐसा हो जिसमें आप पूरा फ़ोकस्ड हो। एक बात याद कीजिए, जब एग्ज़ाम से 1 रात पहले पढ़ाई करते हैं, तो कितना सारा चीज़ कितना जल्दी-जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि आप फुल्ली फ़ोकस्ड होते हैं कि याद करना है मतलब करना है। तो वैसा यदि दिन का 1 घंटा भी आप निकाल पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा चेंजिंग आपका लाइफ़ में आने वाला है और आप एवरेज से टॉपर कब बन जाएँगे, ये आपको पता भी नहीं चलने वाला है। ठीक, 5वां और आखिरी पॉइंट को समझते हैं, फिर 2 पॉइंट हम अपना मन से आपको समझाएँगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं पाँचों के अलावा। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। दे ट्रैक नंबर लाइक एथलीट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को सिर्फ़ क्वेश्चन बना लिए या फिर नोट्स पढ़ लिए बस हो गया। एवरेज स्टूडेंट का यही कार्य होता है, नोट्स पढ़ लिया, क्वेश्चन बना लिया, बस हो गया। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, वो अपने आप को ट्रैक करते हैं कि आज हम 10 क्वेश्चन बनाए, कितना सही किए, कितना गलत किए। मॉक टेस्ट लगाते हैं, अपना एवरेज स्कोर देखते हैं और स्मार्टली अपने आप को रिवीजन में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बैलों की तरह पूरा दिन एक ही चीज़ को रिवीजन कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्मार्टली रिवीजन करते हैं। सप्ताह में 1 दिन, एक संडे रखे कि आज मैथ पढ़ना है, फ्राइडे रखी कि आज फिजिक्स पढ़ना है, या फिर वेडनेसडे रख लिया आज केमिस्ट्री पढ़ना है। तो एक पूरा शेड्यूल उन लोग का प्रिपेयर होता है और उस ढंग से वो लोग पढ़ाई करते हैं, जिससे क्या होता है, उन लोग का नंबर जो है, मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा आता है कंपेयर कर लिया जाए तो एवरेज स्टूडेंट से। और एवरेज स्टूडेंट हमेशा परेशान रहता है और सोचते रहता है कि टॉपर्स लोग क्या खाता है। रियल में जो आप खाते हैं वही टॉपर्स लोग भी खाता है, ऐसा कोई बड़ा बात है नहीं। ठीक, अब हम जो बोले थे वो बताएंगे, वो सुनिएगा। एक बात ये है कि आप लोग को टीचर जो भी पढ़ाया, जो भी स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन में पढ़े, जहाँ भी पढ़े, अब पढ़ के घर जाने के बाद 10 मिनट एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। एक्चुअल में ऐसे होता क्या है कि आप ट्यूशन में, कोचिंग में या फिर स्कूल में लिखते हैं तो खिचड़ी लिखते हैं, फटाफट आप लिख के चले गए। अब घर में आप जब 1 दिन बाद या फिर कुछ देर बाद जब पढ़ते हैं, तो वो माइंड में रहता नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ बात लिखे थे, क्योंकि आप कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कुछ हल्का अपना इंडिकेशन देके लिख लेते हैं, तो पता नहीं चलता है। इसलिए आप एक बार जब घर जाके उसको रिवीजन कर लेते हैं 10 मिनट के लिए, वो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। अब फिर जब आप उसको नोट बनाएगा तो पूरा फेयर कीजिएगा, तो अच्छा से आपको याद रहेगा। अब 1-1, 2 और एक बार आप कोचिंग में पढ़े थे 3, मतलब एक बार कोचिंग में पढ़े, एक बार 10 मिनट का रिवीजन किए, एक बार नोट्स बनाए। 3 बार जब आप किसी चीज़ को लिख लीजिएगा, तो गारंटी है उसका 70% चीज़ तो आपको वहीं पे याद हो जाएगा। एक बार आपको फिर से पढ़ देना है तो 100% करीब-करीब पहुँच जाएगा। तो ये प्रॉफ़िट होता है। लास्ट बात आपका ये था कि सेल्फ डाउट। देखिए, खुद पे ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इस चीज़ को कबाड़ पाएँगे तो मुश्किल है। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले रहे हैं तो हम इसको कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा यदि 6th क्लास में अच्छा मार्क्स लाता है, तो सब कोई उसको एप्रिशिएट करता है, पेरेंट्स हो गया, उसका लोकल जो नेबर लोग होते हैं, जिसको पड़ोसी बोलते हैं, वो लोग, टीचर्स उसको एप्रिशिएट करते हैं। वही 6 में यदि किसी बच्चा का मार्क्स कम आया, तो उसको इतना ह्यूमिलिएशन मिल जाता है कि वो धीरे-धीरे हर क्लास में 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, सब में कम ही मार्क्स लाता है, एवरेज बन जाता है। वही जो अच्छा मार्क्स 6 में लाया, उसको इतना एप्रिसिएशन मिलते गया कि वो मेहनत करते गया और 10th तक क्या कर दिया, वो टॉपर बने रहा। तो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में कोई बड़ा जो बोलिए बड़ा भयंकर डिफरेंस है, माइंड का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या है, एप्लीकेशन का डिफरेंस है कि आप किन बातों को फॉलो करते हैं, किस ढंग से पढ़ाई करते हैं, कितना स्मार्टली आप अपना स्टडी को मैनिपुलेट करके पढ़ सकते हैं। ना बाँटना मतलब किस ढंग से बाँट के आप उसको पढ़ सकते हैं, कि आप बैलों की भांति वर्क करना चाहते हैं कि स्मार्टली आप वर्क करना चाहते हैं, ये देखना ज़रूरी है। और ऐसा क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे मार्क्स ज़्यादा आए। मैटर तो एट लास्ट यही करता है ना कि आप मार्क्स कितना ला रहे हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में मार्क्स लाने का स्ट्रैटेजी आपका ज़्यादा बेटर होना चाहिए, ना कि पूरा आप रट रहे हैं, एकदम ज्ञान भरपूर प्राप्त कर लिए, तो उससे कुछ होने वाला ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जीवन में। ठीक है? तो मान के चलते हैं कि बात आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में टॉपर और जो एवरेज स्टूडेंट है, इसके बीच में क्या फ़र्क पड़ता है। जो मेनली फ़र्क हमको पता चला वो माइंडसेट का है। ठीक, माइंडसेट सही कर लीजिए, कुछ चीज़ों को अपना लाइफ में अप्लाई कर लीजिए, बस सारा बात आपका क्लियर हो जाएगा। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो कुछ बात छूट गया होगा, कुछ बात आपको ऐड करना है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर छाप दीजिएगा।